इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इस लेसन का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 15 यानी कि 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख चुके हैं और आज हम फिर से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव क्लास 12th का जो रेम्बो बुक है उसका प्रथम पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर उससे लिया गया है। तो आइए आज का जो क्लास है हम शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स इज फ्रॉम डैश। यानी यह जो लाइन है जिसमें कहा जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि जो दिमाग है वो बेचैन पक्षी है और इसे जितना मिलता है यह उतना ही और चाहता है। तो यह जो लाइन है वह किस लेसन से लिया गया है? पहला ऑप्शन है ए पिंच ऑफ स्नफ, दूसरा ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तीसरा ऑप्शन है भारत इज माई होम और चौथा ऑप्शन है हाउ फ्री इज द प्रेस। तो यह जो लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर डैश विथ ईच अदर, जालेस, सैड, फ्रेंडली, कम्पिटिटिव। पहला ऑप्शन है जालेस, दूसरा ऑप्शन है सैड, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंडली और चौथा ऑप्शन है कम्पिटिटिव। तो सभ्यता है वो हमें सिखाई है, यानी सभ्यताओं ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें एक दूसरे के साथ अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फ्रेंडली, यानी कि एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव जो है वो रखना चाहिए, यानी एक दूसरे के प्रति हमें दोस्ती रखना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 के बाद 18 को। Who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India? यानी भारत में किसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए? किसने प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन एम गांधी यानी महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एम गांधी यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, यानी गांधी जी जो है वो चंपारण किस ईस्वी में गए? 1917 में गए, 1916 में गए, 1918 में गए या 1915 यानी 1915 में गए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1917 यानी 1917 में गांधी जी जो है वो बिहार के चंपारण में आए थे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। 20 कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, वांट, लिविंग, रियर, रिवीन। यानी यूरोप की जो सभ्यता है तो यूरोप की सभ्यता का जो मतलब होगा वह भारत के लिए डैश होगा।
यानी क्या अर्थ होगा, क्या साबित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हानिकारक साबित होगा, के लिए बर्बादी का सबक साबित होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 21। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, यानी जो सभ्यता है वह किसके विकास की अवस्था है? पीपल की, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल, यानी लोगों के विकास की अवस्था है सिविलाइजेशन, यानी कि सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 22। डैश viewed large cities as snares and useless encumbrances। पहला ऑप्शन है रोमन्स, दूसरा ऑप्शन है इटालियंस, तीसरा ऑप्शन है जर्मन्स और चौथा ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स। यानी बड़े शहरों को किसने एक जाल के रूप में, एक बेकार के बोझ के रूप में देखे? इसका राइट आंसर होगा आवर एंसेस्टर, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने बड़े शहरों को एक जाल की तरह, एक बेकार के बोझ की तरह जो है वो से देखे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा होगा गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो गिब्बन का संबंध जो है वो किससे है? इटली, स्वीडन, रसिया या फिर अमेरिका? तो गिब्बन का जो संबंध है वो है इटली से, ठीक है। तो गिब्बन का जो संबंध है वो इटली से है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। द इन्वेंशन ऑफ डैश इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट, यानी किस चीज का आविष्कार जो है वो हमारे विकास की मोड़ है, यानी टर्निंग पॉइंट है। पहला ऑप्शन है लाइट, दूसरा ऑप्शन फायर, तीसरा ऑप्शन थंडर और चौथा ऑप्शन वीपन्स, यानी हथियार। तो इसका राइट आंसर होगा फायर, यानी कि आग। यानी आग के आविष्कार ने हमारे विकास का जो मोड़ है उसको बदल दिया, चेंज कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary dash is from, यानी ये जो लाइन लिखा हुआ है यह लाइन किस बुक से, किस लेसन से लिया गया है? पहला ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा द आर्टिस्ट, तीसरा ऑप्शन ए पिंच ऑफ सनअप और चौथा ऑप्शन भारत इज माई होम। तो यह जो लेसन है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमारा इंडिया ग्लोरी इज दैट इट्स लेसन हैज रिमेन डैश मूवेबल, इग्नोरेंट, इमूवेबल या अनसिविलाइज्ड। यानी भारत की जो महिमा है या भारत का यह गौरव है कि इसकी जो सभ्यता है वो डैश बनी हुई है। इसका राइट आंसर होगा इमूवेबल, यानी अडिग या फिर अचल। इसकी जो सभ्यता है वो अडिग है, वो अचल है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, यानी 27। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी कौन एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे? पहला ऑप्शन है नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी जो थे वह एक राजनेता के साथ साथ एक आध्यात्मिक नेता भी थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 28। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन,
यानी कि कौन जो है वह पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के खिलाफ है। मतलब कौन पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के खिलाफ है, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल या फिर अंबेडकर। तो आंसर होगा गांधी जी जो थे वो पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण के खिलाफ थे, यानी पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकेंड लास्ट, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड डैश राइटर्स। तो यूरोप के जो लोग हैं वो कहाँ के राइटर से इंस्पायर हैं, यानी प्रेरित हैं। एक रोमन राइटर्स हो गया और दूसरा कौन सा राइटर्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ग्रीक, ब्रिटिश, इंडिया या फिर जर्मन। राइट आंसर होगा ग्रीक। ग्रीक और रोमन के राइटर से, उनके लेखकों से वह इंस्पायर है। कौन? यूरोप के जो लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश। तो जो फेरोज जो थे वह कहाँ के शासक थे, यानी प्राचीन कहाँ के शासक थे। इजिप्ट, रसिया, इंडिया या फिर ग्रीस। तो राइट आंसर होगा इजिप्ट, यानी प्राचीन मिस्र के शासक थे फेरोज। तो उम्मीद है कि हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।